हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जिसके एक्सरसाइज सेकंड ए अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज सेकंड बी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हेडिंग आपकी क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है कि दो फंक्शन की कनेक्टिविटी, दो फंक्शन का कंबाइन, ठीक है ना, दो फंक्शन को कंबाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल में लेना चाहूं कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है एफ और वो डिफाइन हो रहा है ए टू बी के अंदर, और एक फंक्शन आपका g है वो डिफाइन हो रहा है बी टू सी के अंदर। तो यहां से जो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए कि ये आपका सेट ए है और ये सेट में ले लेता हूं आपका बी, और यहां पे एक सेट ले लेता हूं आपका सी। ये तीन सेट आपको गिवन है। ए टू एफ में कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, एफ। इस x यानी यहां पे वैल्यू किसकी पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, एफ ऑफ एक्स आएगी। अब ये डिफाइन होगा आगे बी टू सी में, ठीक है। अब ये वैल्यू, ये फंक्शन कौन सा डिफाइन हो रहा है आपका g, तो इस g के साथ में यहां पे तो पुट करोगे एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, g ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिखेंगे इसको। अब यहां से डायरेक्ट ए से सी के अंदर एक फंक्शन डिफाइन होगा और वो फंक्शन क्या होगा, गोफ, और इसकी डोमेन क्या होगी ए, रेंज क्या होगी सी, ये होगी। इस गोफ की वैल्यू क्या होगी, जी ओ एफ। इस गोफ की वैल्यू क्या होगी, जी ओ एफ। एक्स पुट कर रहे हैं एक्स के साथ में तो ये एक्स, और इसी को मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकता हूं। ये आपके इस फंक्शन की कंपोजिशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें अपन बहुत सारे कंपोजिशन फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में लेना चाहूं, फोक पढ़ सकते हो, गोफ पढ़ सकते हो, फो पढ़ सकते हो, होफ पढ़ सकते हो, ठीक है ना, और होप पढ़ सकते हो, गोफ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। काफी सारे आएंगे, जिससे अपन आएंगे तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो और डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन कंडीशन है कि मान लीजिए कि एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका एन टू आर के अंदर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1 अपॉन में 2, और एक फंक्शन g डिफाइन हो रहा है क्यों टू आर के अंदर, और g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x प्लस में 2, b2 फंक्शन, ठीक है। देन फाइंड द फोक, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोक फाइंड आउट करना है, और इस फोक के साथ वैल्यू कितनी है, -2/3 है, -2/3 है, ठीक है। ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ -3/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ जी ऑफ -3/2 लिख सकता हूं। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कीजिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं देखो यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में, x प्लस में 2 है ना। इस x की वैल्यू मुझे पुट करनी है, क्या पुट करनी है, जो आपको दिया हुआ वही पुट कर दो, -3/2। -3/2 में यहां पे पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू ये है, ये मैं पुट कर दूं तो वैल्यू आएगी -3/2 प्लस में 1, और इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी आपकी, इधर 2 से, ये 2 है भाई, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 + 4 अपॉन में 2, और इसी को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ 1/2। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x - 1 अपॉन में 2। इस x की वैल्यू में पुट कर दूं 1/2, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1/2 - 1 अपॉन में 2, ये तो वैल्यू आएगी। यानी 1/2 मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो ये सेम यहां पे लिख दीजिए आप कि 2 × 1/2 - 1 अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 1 - 1 अपॉन में 2 कितना, 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0 आ जाएगी। ये आपका
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। आंसर के अंदर 3 आ रहा है, उसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करूं तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका R2R में, और एक दूसरा फंक्शन भी डिफाइन हो रहा है R2R में, रियल टू रियल में, ठीक है ना, रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू में। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, जी ओ एफ यानी गो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। इस ओ को उठाएंगे तो ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये पूरी साइन एक्स। अब देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर। यदि मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूं साइन एक्स, ये वाली वैल्यू यहां पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आएगी जी ऑफ साइन एक्स आ गया। तो एक्स यहां पे भी पुट होगा और यहां पे पुट होगा तो आएगा कितना, 5 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 27x क्यूब और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, आपको फाइंड आउट करना है गोफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल है, कर सकते हो आप कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं, जी ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की पुट कर दीजिए 27 इंटू एक्स क्यूब। अब इसको भी लिख सकता हूं जी ऑफ, क्या लिख सकता हूं इसको, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, और ये एक्स क्यूब। पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो पावर का बेस का मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूं, जी ऑफ 3x का क्यूब, ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1/3 है, यानी x की वैल्यू आपको पुट करनी है पूरी की पूरी। x की वैल्यू में 3 इंटू एक्स का क्यूब पुट कर दूं तो ये पूरी पूरी वैल्यू यहां पे पुट होगी, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, जी ऑफ, यहां पे ये वैल्यू मैं पुट करूं तो 3x का क्यूब इक्वल टू, यहां पे भी पुट कर दूं तो 3x का क्यूब और इस पूरे की पावर 3, ये 3 और ये 3 में, ठीक है ना। यहां पे देखो रख के फाइंड आउट करता हूं मैं, ये कितना 3x और इसकी पावर 3 और ये 1/3, ये 3 कैंसिल आउट और वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3x, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड आउट करना है गोफ ऑफ 3, फिर फाइंड आउट करना है फोब ऑफ 1, और फिर फाइंड आउट करना है फोब ऑफ 0, ठीक है ना। गोफ ऑफ 3, फोब ऑफ 3 और फोब ऑफ 0 इफ, कब, फर्स्ट के अंदर देखो क्या है, फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। मैं दोबारा भी चेक कर लेता हूं, 3x माइनस 2 जी एक्स एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। अब इसको ये फाइंड आउट करनी है तो देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट इसकी भी बात करो, गोफ ऑफ 3 है, इसको क्या लिख सकता हूं, जी ऑफ एफ ऑफ 3 लिख सकता हूं ना यहाँ पे,
ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, यानी एक्स की वैल्यू 3 यहां पे पुट करो आप, क्या वैल्यू आई, जी ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 2 ये आएगी। और ये कितना 9 माइनस 2 कितना 7। जी ऑफ 7 की वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू आप 7 पुट करोगे तो एक्स यहां पे भी पुट होगा, तो क्या वैल्यू है 7 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू 49, ये आपका इसका आंसर। इसकी मैं बात करूं फोक की, तो फोग ऑफ 1 की वैल्यू देखो, फोग ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ यानी जी ऑफ 1 लिख सकता हूं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो 1 यहां पे पुट करूं तो जी ऑफ 1, तो 1 यहां पे भी पुट होगा, तो एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं, इसका स्क्वायर और ये एफ 1 का स्क्वायर कितना 1। अब इस 1 को कहां पे पुट करें, यहां पे पुट करो, यहां पे पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है फोब, एफ ऑफ 0, इसको क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ 0। इसको आप कहां पे पुट करो, यानी ये 0 कब आएगा, जब 0 यहां पे पुट होगा, तो एफ ऑफ 0, इस 0 को मैं यहां पे पुट करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 3 इंटू 0 माइनस 2, 3 इंटू 0 कितना 0 और माइनस 2, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। अब वापिस इसमें वापिस पुट कर दो, तो माइनस 2 यहां पे पुट होगा, तो वैल्यू आ गई 3 इंटू माइनस 2 माइनस का 2, तो ये कितना आ गया 8 आ जाएगा, है ना। -6 माइनस 2 कितना माइनस का 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट इसमें, 3 पार्ट है, एक और बता देता हूं, एक आप कर लेना। देखो थर्ड वाला, ठीक है ना, सेकंड देखो, थर्ड वाला आप कर लेना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है। सबसे पहले गोफ फाइंड आउट करना आपको, तो गोफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, जी ऑफ एफ ऑफ 3 लिख सकता हूं। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर ये 3 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, जी ऑफ मोड ऑफ, यहां पे पुट करो एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2 और इसका मॉडुलस, 3 प्लस 2 का मॉडुलस कितना 5, 3 प्लस 2 कितना 5, 5 का मॉडुलस कितना 5। अब ये वैल्यू है जी ऑफ एक्स की, इस एक्स की वैल्यू 5 पुट करोगे तो -5 का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 25 आ गया, ठीक है ना, सिंपल है। फिर आपको फाइंड आउट करना है गोफ ऑफ 1, इसको लिख सकता हूं मैं एफ ऑफ जी ऑफ 1, ये लिख सकता हूं। जी ऑफ 1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, ठीक है ना, यानी 1 यहां पे पुट करोगे तो जी ऑफ 1 आ गया, और 1 यहां पे पुट करके इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी कि एफ ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। अब -1 इस x की जगह पुट करेंगे अपन -1, तो -1 पुट करते ही एफ ऑफ -1 आ गया, एफ ऑफ -1 यहां पे पुट कर दो, तो मोड ऑफ -1 प्लस 2 कितना 2 -1 कितना 1, 1 का मॉडुलस कितना 1, ये आ जाएगा। ऐसे आप फोब फाइंड आउट कर दो, तो फोब ऑफ 0, फोब ऑफ 0 फाइंड आउट करते हैं, तो फोब ऑफ x, है ना, एफ ऑफ x, एफ ऑफ x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 यहां पे पुट करो, यहां पे 0 पुट करूंगा तो एफ ऑफ 0, 0 यहां पे पुट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई मोड ऑफ 0 प्लस 2, ये आ जाएगी। 0 प्लस 2 कितना 2, और 2 का मॉडुलस कितना 2, ये 2 वापिस यहां पे पुट करोगे तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी मोड ऑफ 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना 4, 4 का मॉडुलस कितना 4, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, सिंपल है, कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट फोर्थ के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए
और फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं अपन। फोर्थ में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस 5 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। फाइंड द फॉलोइंग, क्या क्या फाइंड आउट करना है वो मैं यहाँ पे सभी तो नहीं निकालूंगा, आप फाइंड आउट कर लेना। देखो क्या क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक तो फर्स्ट फाइंड आउट कर लेता हूं, ये लो, ठीक है। और एक सेकंड फाइंड आउट करता हूं, सेकंड आप कर लेना, सिंपल है। और ये फोर्थ फाइंड आउट करता हूं, एफ ऑफ सॉरी ये जी है आपका और ये एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये भी फोर वाला भी हो जाएगा। एक ये आपका सिक्स्थ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और एक लास्ट आपका एट्थ ना, एट्थ वाला, ठीक है ना, एट्थ क्या 7 ले लो। एफ ऑफ माइनस है ना इसमें, तो माइनस वाला कर लेते हैं, -5 ये लो। ये फाइंड आउट करने इतने सारे। और 4 आप करना, 4 मैं बता देता हूं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। इस एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो यहां पे 0 पुट करो, कितना आएगा, 0 का क्यूब कितना 0, ठीक है ना, -3 ये लीजिए, 0 का क्यूब तो 0 हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ जाएगी, है ना, 0 - 3 कितना, -3। अब इस -3 को यहां पे पुट करो, यहां पे मैं पुट करूंगा तो -3 प्लस में कितना 5 - 2 कितना 2, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। इसको मैं सोल्व करूं तो एफ जी ऑफ इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये पूरी पुट कर दो तो एक्स प्लस 5। जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो यहां पे एक्स की वैल्यू ये पूरी पुट करनी है आपको, एक्स की वैल्यू ये पूरी पुट करो। तो यहां पे पुट करेंगे तो कितना, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस में 3 लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 10x और माइनस का 3। और इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये कितना आपका माइनस करोगे तो प्लस का 22, ये वैल्यू लीजिए, ठीक है ना, आ तो रहा है ना, देखते हैं। फर्स्ट के अंदर तो आपका 2 हो गया, ठीक है। और ये प्लस कैसे आ रहा है भाई, हाँ प्लस ही आएगा ना, स्क्वायर देखो माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस तो ये प्लस आएगा, तो ये वैल्यू आपकी प्लस में आ जाएगी। अब इसको फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू देख लीजिए, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -3। अब ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू यहां पे अगेन पुट करो, अगेन पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू यहां पे पुट होगी और यहां पे पुट होगी तो क्या वैल्यू मिली, एक्स स्क्वायर -3, इस पूरे का तो होल स्क्वायर है, यानी एक्स की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। और माइनस में 3, इसको नीचे सोल्व कर रहा हूं। इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर -2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर और ये माइनस का 3। इस पूरे को लिख सकता हूं मैं x की पावर 4 -6x स्क्वायर और प्लस 9 - 3 कितना 6, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या लिख सकता हूं, देखो एफ ऑफ -5 की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स ये एक्स की वैल्यू -5 पुट करो तो -5 यहां पे -5 प्लस 5 कितना हो गया भाई 0, यानी एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। तो 0 को मैं यहां पे पुट कर दूं तो 0 + 5 कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, इसको मैं चेक कर लेता हूं। ये 5 हो गया 7 का और इसका आपका ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 5th को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको गिवन है
u ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी है, u ऑफ x की वैल्यू है 4x माइनस का 5, v ऑफ x इसकी वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, f ऑफ x इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में x, ठीक है ना, u ऑफ x 4x माइनस 5 और v ऑफ x x स्क्वायर, f ऑफ x 1 अपॉन x, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट तो आपका क्या है, u ऑफ v ऑफ, ठीक है ना, देखो मैं ब्रैकेट सही से लगा देता हूं, ये ब्रैकेट फिर ये वाला ब्रैकेट और फिर f ऑफ x ये वाला, ये इतने ब्रैकेट आपको लगाने पड़ेंगे। एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर सेकंड की मैं बात करूं, ठीक है ना, जगह छोड़ के लिख देता हूं। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है u ऑफ f ऑफ और v ऑफ x, ये फाइंड आउट करना है आपको। और फिर थर्ड वाली चीज आपको फाइंड आउट करनी है f ऑफ, और फिर आएगा आपका u ऑफ, और फिर आएगा आपका v ऑफ x, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई करते हैं फाइंड आउट, ठीक है ना, ध्यान से देखना। इसको मैं रब कर देता हूं, आप स्किप कर लेना भाई थोड़ा सा, देखो ध्यान से देखना। इसको मैं फाइंड आउट करूं तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, u तो सेम ही रखो एक बार, ये u है भाई, ठीक है ना, u, और v को भी सेम रखो एक बार के लिए। अब इस पूरे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, ये 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x तो मैंने यहां पे पुट कर दिया, ठीक है ना, ब्रैकेट ये लगा लेता हूं मैं, ये लो, ठीक है। अब v ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है, इस x की वैल्यू में चेंज कर दूं, क्या कर दूं, x स्क्वायर पुट कर दूं, तो x स्क्वायर नहीं सॉरी 1 अपॉन x पुट कर दूं, तो यहां पे भी पुट करने का पड़ेगा, तो 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे मैं पुट करूं तो u ऑफ, और ये वैल्यू हो गई, यहां पे पुट करेंगे तो, ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे, इस x की वैल्यू 1 अपॉन x यहां पे पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे, और इसको मैं लिख सकता हूं u ऑफ 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब u ऑफ x कितना है, ये यानी u ऑफ x आपका कितना है 4x माइनस 5 है। अब x की वैल्यू आप पुट करो ये वाली, तो क्या वैल्यू आएगी, यहां से वैल्यू आएगी आपकी, ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 अपॉन x स्क्वायर पुट करना है, ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपकी 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 5। अब चेक कर लेता हूं मैं इसी फॉर्मेट में है क्या, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर। इसको मैं डिस्कस करूं तो ध्यान से वापिस देखो, ध्यान से u और फिर f ऑफ और v ऑफ x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, ये लो, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x है, तो x की वैल्यू ये पुट करो, स्क्वायर कर दो इसका, तो u ऑफ, ठीक है ना, यहां पे स्क्वायर पुट करेंगे तो इस x की वैल्यू पुट होगी तो कितना आएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर, 1 अपॉन में x स्क्वायर, वापिस सेम ही आ गया। वापिस इसको वहां पे पुट करूं तो वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5, यानी लिख सकता हूं 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है ना, ये भी सेम है क्या, सेम ही आ रहा है। अब इसको देख लीजिए, इसको मैं सोल्व करूं तो f ऑफ u ऑफ vx की वैल्यू कितनी है, vx की वैल्यू है x स्क्वायर, ठीक है ना, vx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, ये लीजिए। फिर f ऑफ ux की वैल्यू कितनी है ये, और x की वैल्यू पुट करना आपको x स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये लीजिए। अब ये वाली वैल्यू आपको इस f ऑफ x में पुट करनी है, यहाँ पे x जहां पे दिखे वहां पे पुट कर दो, 1 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 5, ये लीजिए भाई, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कंपोजिशन फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।